हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। तो आज हम लोग अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चूड़ी वाला, जिसके राइटर हैं जयश्री रुईकर। ठीक है, ये क्या है, फीमेल राइटर हैं, कवियत्री जिसको कहा जाता है। उनका नाम क्या है, जयश्री रुईकर। इनका बर्थ हुआ था 1939 में। इनकी डेथ की डेट नहीं दी हुई है। ओके, हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रसिद्ध लेखिका यानी फेमस राइटर, मतलब कि जो कि फीमेल है, इसी के लिए इनको लेखिका कहा गया है। ओके, अगर मेल होते तो लेखक कहा जाता। त्यांची जयप्रयाज वेदनेला फूल आले या कादंबरा। ये जयप्रयाज और वेदनेला फूल आले, ये सब क्या है, इनके कादंबरी है। अब कादंबरी मतलब आप लोग सोचते हो कि क्या है, कादंबरी मतलब होता है नॉवेल। कादंबरी मतलब होता है नॉवेल। ओके, नेक्स्ट क्या है, मृगजड़ अंतर्मन हे कथा संग्रह। ये दोनों क्या है, इनकी कथा संग्रह है, मतलब स्टोरीज के सेट हैं। कथा यानी स्टोरी और संग्रह यानी सेट। ये दोनों मतलब की बुक है, इसके अंदर बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी कहानियां हैं, इसी के लिए इसको कथा संग्रह कहा गया है। स्वप्नतील विहार ही बालक कादंबरी इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है, और ऐसी बहुत सारी उनकी पुस्तकें क्या है, प्रकाशित है, मतलब कि क्या, फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन का। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांच्या वासा निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनमध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलांना बांगड्या भरण्याच्या अब्दुल्लाच्या संवेदनशील वृत्तीचा वर्णन केले है। अब प्रस्तुत पाठ में जो हमारे सामने पाठ है, पाठ का नाम क्या है, चूड़ी वाला। राइटर कौन है, जयश्री रुईकर। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में कुष्ठ रोगी मतलब आपको पता है चर्म रोग जिसे कहा जाता है, स्किन का डिसीज जिसको होता है उसी को कहा जाता है कुष्ठ रोगी। ओके, तो जो कुष्ठ रोगी हैं उनको कौन देखभाल करता था, डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ, उनको क्या कहा जाता था, दाजी साहेब। क्या कहा जाता था, दाजी साहेब। ठीक है, और ये कहाँ पे थे, अमरावती में, मतलब अमरावती में तपोवन करके एक मतलब की संस्था उन्होंने बनाया था, उसी में ये सारे लोग रहते थे। ठीक है, तो संक्रांत के दिन और ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा होता था और संक्रांत होता था, तो उस दिन ये अब्दुल नाम का जो चूड़ी वाला है ये जाता था, और उस मतलब कि जो मतलब बच्चे हैं वहाँ के, औरतें हैं जिनको कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग, स्किन डिसीज हुआ है, उनको क्या करता था, ये चूड़ियाँ पहनाता था। और ये जो अब्दुल है ये बहुत ही इमोशनल था, संवेदनशील यानी इमोशनल। ओके, भावुक। या पाठात समाजप्रण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। इस पाठ में समाजप्रण मतलब कि क्या, समाज का काम, और मूल्य बरोबर मतलब उसके साथ ही इंसान का जो धर्म है वो दर्शाते हुए लेखिका ने ये पाठ में हमको बताया है। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है देखो, अब्बा जान आज मत जाओ तपोवन को। अब मतलब कि अब्दुल हैं वही जाते हैं तपोवन को चूड़ी पहनाने। ठीक है, तो उनका जो बेटा है वो क्या बोल रहा है, अब्बा जान आज मत जाओ तपोवन को। तो अब्दुल क्या पूछता है, क्यों बेटे। तो मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया अपने बेटे से, क्यों बेटे। ओके, जाने दे अनवर। अब यहाँ पे देखो, आपको पता चल गया होगा कि उनके बेटे का क्या नाम है, अनवर नाम है। ओके, उसकी मम्मी क्या बोलती है कि जाने दे बेटे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का, कुछ बोल के इनको फायदा है क्या। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी परवानीच, मतलब आज का दिन तो इनके लिए मतलब एकदम बहुत ही मूल्यवान दिन है। एवढा काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे, इतना क्या है उस तपोवन में, ये कौन जानता है, क्या जानता है, इनको कुछ भी मतलब पड़ी नहीं हमारी। अब्दुल्लाची बायको सन्नू नाराजगीने सुरात आपल्या मुलाचा समजूत काढत म्हणाली। अब अब्दुल जी की जो बायको है, बायको यानी होता है पत्नी, अब्दुल की पत्नी का क्या नाम है, सन्नू। क्या नाम है, सन्नू नाम है। ठीक है, वो क्या है, मतलब नाराजगी से, मतलब नाराज है, तो इसी के लिए नाराज वाले स्वर में वो बोल रही हैं। ओके, अपने बेटे को समझा रही हैं। मी लवकर येईन बेटा। अभी अब्दुल क्या बोल रहे हैं, मी लवकर येईन बेटा, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है, आपल्या वडिलांचे हे बोलणं ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। जब वो अपने पिताजी की ये बातें सुना तो अनवर क्या किया, खेलने के लिए निकल गया। ओके, सन्नू चुप। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट में ये सेकंड पैरा में क्या हुआ है, आज संक्रांत, मतलब आज क्या है, संक्रांत का दिन है। क्या, मंगलवार।
मतलब आज मंगळवार का भी दिन आहे. किती बरी बायका बांगड्या भरल्या आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद. मतलब कि कितने लोग आएंगे दर्शन के लिए और ये सब के लिए, तो मतलब दर्शन करने के लिए आएंगे कितनी औरतें, और वो भी अपना दुकान बंद रहेगा. मतलब क्या है फिर आगे देखो, ये कौन बोल रहा है? सन्नू बोल रहे हैं. किसको? अब्दुल को. ओके. रघु भैया धंदा तेजी चालणार आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल. रघु भैया घरात आणि तुम्ही, मतलब कि क्या अभी क्या हो गया, जब उसका धंधा बंद है अब्दुल का, ठीक है. क्यों बंद है? क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? तपोवन को जा रहा है. ठीक है, वो तपोवन को जा रहा है. तो रघु भैया जो उसके ना पड़ोसी वाले दुकान के थे, ठीक है, तो उनका धंधा अच्छे से होगा. तो इसी के लिए वो क्या बोल रही है कि अभी रघु भैया के दुकान में नए नए चीजें आएंगे और तुम क्या करोगे? घर में तुम बैठे रहोगे, मतलब तुम्हारी तो दुकान बंद है. ठीक है, तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात, तुम जाओ उस तपोवन में जाके बैठ जाओ. ओके. तो फिर वो अब्दुल क्या बोलता है उसको? सन्नू चुप बैठ अभी. मतलब वो अपने बीवी को डांटते हुए बोलता है कि सन्नू अब तू चुप बैठ जा. ओके. एका हातात बांगड्या पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुल्लाचे पायात चपला सड़कवला. मतलब कि क्या, एक हाथ में चूड़ियों का, मतलब बांगड़ी यानी चूड़ी, ठीक है, चूड़ियों का पेटी लिया और एक हाथ में थैली लिया और अब्दुल ने पैर में चप्पल डाला. ओके. तो हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून धंद्यावर परिणाम असे त्याचं समजलं. मतलब कि क्या, ये ध्यान दो कि अगर रास्ते में किसी ने पूछा तो आप ये मत बोलना कि मैं तपोवन को जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा, इसका परिणाम धंधे, इसका इफेक्ट क्या होगा, धंधे पे पड़ेगा. मतलब कि क्या, उस तपोवन में सब चर्म रोग वाले, स्किन डिजीज वाले रहते हैं, तो सब लोग क्या सोचेंगे कि मतलब कि इसको भी स्किन डिजीज हो जाएगा, फिर इससे हम लोग संभाल लेंगे तो हमको भी हो जाएगा. ऐसा सन्नू का मानना था. ओके. अब्दुलने एकावर तिच्याकडे बघितले. अब्दुलने एक तरफ उसके तरफ देखा. तिच्या डोळ्यातील क्रोध त्याचा परिचय होता. अब उसकी आंखों में क्या था? क्रोध था. क्या था? क्रोध यानी गुस्सा. पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नाही, तर क्यों आली? मतलब कि क्या, उसने उसके तरफ देखा लेकिन ज्यादा गुस्सा उसने किया नहीं. ओके. नेक्स्ट. अब्दुल बस स्टॉप पर आला. अब्दुल अब क्या किया? बस स्टॉप पे आया. अनेक ठिकाणी असवलेल्या स्वेटर मधून थंडी चांगलीच जाणवत होती. मतलब कि क्या, अनेक ठिकाने मतलब बहुत सारी जगह उसके स्वेटर में क्या थे? छेद थे. ठीक है, इसीलिए ठंडी उसको लग रही थी. बस आली, बस आ गई. बांगड़ीच्या पेटी आणि पिशवी संभाळता अब्दुल बस मध्ये चढ़ला. बांगड़ी का पेटी, चूड़ियों की पेटी संभालते हुए और थैली संभालते हुए वो अब्दुल बस में चढ़ गया. अगदी खिडकी जवळ बसला. वो खिड़की के पास बैठ गया. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली. उसने क्या किया? पेटी को उठाया और अपने गोद में उठा लिया. मांडी यानी गोद में. गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर लाल, हिरव्या, निळव्या रंगबिरंगी बांगड्या मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितली. मतलब कि क्या, अगर गर्दी में किसी का धक्का लगा तो उसने देखा कि कौन कौन से कलर की बांगड़ी है, लाल, हरा, नीला, ठीक है, ऐसे रंग बिरंगे बहुत सारी है. तो उसने उस बांगड़ी की तरफ, मतलब कि चूड़ियों की तरफ देखा कि धक्का नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे. ओके. बस सुरू होता थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी. ठीक है, ये कैसा था? अब्दुल के लिए एकदम त्रास यानी परेशान करने वाला था. क्यों? क्योंकि उसके स्वेटर में बहुत सारे छेद थे. ओके. अब्दुलने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला. अब्दुल ने क्या किया? मफलर को अपने कान पे एकदम मजबूत से लपेट लिया. जिला अधिकारी कचेरी जवळ पाऊन बस रिकामी झाली. मतलब कि जिला अधिकारी का, जब जिला अधिकारी यानी कि क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका जो कचेरी है, मतलब उनका जो रहने का जगह है, वहाँ पे जैसे ही बस रुकी तो वहाँ पे सारी बस खाली हो गई. ओके. तपोवनकडे कोण जातोय कशाला? तपोवन को कोई क्यों जाएगा? जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बस मध्ये. मतलब लगभग 5-6 सवारी बस में रह गई थी. 5-6 लोग रह गए थे. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कामानीकडे अब्दुल्लाचे लक्ष गेले. तपोवन का जो गोलाकार वाला कामनी था उसके ऊपर अब्दुल का ध्यान गया. गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्या वरती वेल. मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती. अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींना एकदम गलका करायला सुरुवात केली. मतलब कि क्या, जब वो देखा उसने तो बोला कि अभी मैं पिछली बार आया था तो कितने छोटे छोटे थे, अभी इतने बड़े हो गए. ठीक है.
तो जैसे ही वो छोटे अब्दुल गेट पे गया, छोटे छोटे बच्चे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? चुडी वाला आला, चुडी वाला आला, मतलब चुडी वाला आ गया, चुडी वाला आ गया। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणाचा सारा काम धंदा सोडून स्त्रियांच्या गर्दी अब्दुलला आजूबाजूला जमली। मतलब कि क्या, आम का पेड़ था, उसके नीचे एक चौतरा बना हुआ था, टेबल टाइप, ठीक, मतलब कि जैसे चौतरा बना हुआ होता है ना पेड़ के नीचे बैठने के लिए, वैसा बना हुआ था। अब्दुल उस पे बैठ गया। ओके, अब्दुल जब बैठ गया तो मतलब कि क्या, सब औरतों ने अपना काम छोड़ के उसके पास भीड़ लगा ली। त्या लाल रंगाच्या माला, त्या हिरव्या माला, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला। मगाच्या वेळी मी सांगितलं होता ना, अब सब लोग क्या बोल रहे हैं, वो लाल रंग की चूड़ी मुझे चाहिए, वो हरी वाली चूड़ी मुझे चाहिए। अब उसमें से क्या बोलते हैं, चूड़ी वाला माझ्यासाठी आरसा आणला। आरसा यानी होता है मिरर, कांच। ओके, उसने पूछा कि आपने मेरे लिए मिरर लाया क्या, मैं पिछली बार आपको बोली थी ना। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखो। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। अब्दुल के अगल बगल गर्दी ही गर्दी हो गई और सब गोंधळ चालू हो गया। प्रत्येकाला प्रथम बांगड्या भरवायच्या होत्या। मतलब कि क्या, सबको क्या करना था, सबसे पहले ही मतलब चूड़ी पहनना था। पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। अब्दुल एकाकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला। अब्दुल एक एक करके सबके हाथ में चूड़ी भरने लगा। त्यांना हवा तसा त्यांच्या मनपसंद, मतलब जैसा उनको चाहिए उनके मनपसंद का चूड़ी वो उनको पहनाने लगा। त्यांना बांगड्या भरना म्हणजे एक दिव्याच, पण अब्दुल ती कला साधली होती। मतलब कि क्या, उनको जो मतलब ना, उनको वो औरतों को चूड़ी पहनाना मतलब कि एक कठिन काम था, लेकिन अब्दुल को क्या हो गई थी, आदत हो गई थी, उसको कला हो गया था, टैलेंट हो गया था उसको। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी डैमेज होती थी, ठीक है, तो इसके लिए बहुत संभाल के करना पड़ता था। बांगड्या भरल्यानंतरच त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद अब्दुल्लाला लाख मोलाच्या वाटे। मतलब कि क्या, जैसे ही बांगड़ी मतलब चूड़ी उनके हाथ में पहन लेते थे वो लोग, फिर उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी ना, वो अब्दुल को बहुत लाखों में लगती थी। ठीक है, कि मैंने इनको खुश कर दिया। आप कोई भी अच्छा काम करके देखो, अगर सामने वाले को आपके काम से खुशी मिलती है तो आप उसकी खुशी देख के आप दुगना खुश हो जाओगे। ओके, 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। 2-3 घंटे तक ये चूड़ी पहनाने का काम चालू था। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा, ठीक है, आणि चैतन्य दिवस, आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करण्याचा चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूत सारखा वाटे। मतलब कि क्या, उस दिन क्या हुआ, सब लोग क्या करने लगे, मतलब कि उस दिन का दिन कैसा था, एकदम चैतन्य का था, मतलब प्लीजेंट दिन था। आवाज था, गड़बड़ थी, भीड़ थी, चेहरा पर आनंद, उनके बच्चों को चेहरे पे आनंद था, ये सब मतलब ऐसा वातावरण चालू था। ठीक है, और वहाँ की जो औरतें और बच्चियां थी ना, तो उनके लिए अब्दुल कैसा था, एक देवदूत, यानी कि क्या, भगवान के रूप में था। ठीक है, वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनात स्त्रिया चूड़ीवालाची आतुरतेने वाट पाहता आणि अब्दुलही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लावे। मतलब कि क्या, वर्ष में 2 बार, पूरे ईयर में 2 बार संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा को तपोवन में जो भी स्त्री लोग रहते हैं, में फीमेल लोग रहते हैं, वो लोग चूड़ी वाली का बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं, चूड़ी वाले का, और ये देख के अब्दुल भी बहुत खुश होता है। ठीक है, असेच काही दिवस गेले। एक दिवस रघु भैया आला, त्याच्या हाती पोस्टमैन दिलेले पत्र होते। क्या हुआ, ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे और एक दिन क्या हुआ, रघु भैया आया। जो रघु भैया कौन, उनके जो धंधे के बाजू में लगाता था स्टॉल, ठीक है, चूड़ी का, वही रघु भैया। ठीक है, उसके हाथ में पोस्टमैन का दिया हुआ पत्र था, लेटर। ठीक है, अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको। मतलब कि क्या, अब्दुल मियाँ आपको तपोवन से चिट्ठी आई है। ठीक है, दिखाओ 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 दिखाओ, चिट्ठी क्या है। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे। अरे लेकिन चिट्ठी तो मराठी में है, मग वाचून दाखवा ना तूच। मतलब कि अब्दुल क्या बोल रहे हैं, फिर तो तुम ही पढ़ के दिखाओ। ओके, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट पैरा में करेंगे। पूरा पेज हम लोग, पूरा चैप्टर अगले, मतलब कि अगले पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।